गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। और इंग्लिश विद सीआर मेघवाल यूट्यूब चैनल पर बहुत ही हार्दिक स्वागत है। और अपन ने सेकंड चैप्टर जो है 10th क्लास का एसएसटी, उसमें ये लास्ट है आज क्लास है ना, सेकंड चैप्टर के बाद में कल अपन करेंगे थर्ड चैप्टर। थोड़ा सा बच्चा है, उसको कवर कर लेते हैं, 2 पेज है ओनली। और इस क्लास तक पहुंचने से पहले आप क्या करें, वो सारी क्लासेस आप क्या करें देखें। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की। अब जो है सेक्टर किसके आधार पर है? ओनरशिप के आधार पर। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक जो है वो किसका है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका पब्लिक, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट का हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट का होता है। एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? निजी ना, खुद का, किसी व्यक्ति का या फिर व्यक्तियों का क्या हो सकता है? समूह हो सकता है। किसके आधार पर है? ओनरशिप के आधार, पब्लिक। लेकिन आजकल क्या चलता है? आजकल एक और मॉडल आ गया है जिसको बोलते हैं पीपीपी। इसका अर्थ क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है। ये बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन मेनली ओनरशिप के आधार पर है वो क्या चलता है? पब्लिक प्राइवेट। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा तरीका जो वर्गीकरण करने का है इसको, आर्थिक गतिविधियों को इनटू सेक्टर्स, जो सेक्टर में अपन कैटेगराइज करते हैं, उनकी श्रेणियां बनाते हैं, वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स, उसके आधार पर किया जा सकता है कि उसको ऑन कौन करता है, ठीक है, उसका मालिक कौन है, वो है किसकी एसेट्स, उसकी संपत्तियां वो किसकी है, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, और जो सर्विस का डिलीवरी करना है, सर्विस को प्रदान करना है, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? उसके उत्तरदायी गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट, ठीक है। इन द पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट, ज्यादातर संपत्तियां किसके अंडर में होती है? गवर्नमेंट के अंदर होती है। एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज, और सारी सर्विसेज क्या करती है? प्रदान करती है सरकार। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स, जैसे इंडियन रेल है, ध्यान रखना, इंडियन जो रेल है वो किसकी है? गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की। ये प्राइवेट रेल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज, या तो किसी प्राइवेट निजी व्यक्ति के पास में या फिर किसी कंपनी के हाथों में अगर है तो वो क्या है? प्राइवेट सेक्टर। रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, वेयर इज कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL आर प्राइवेटली ऑन। जैसे रेलवेज की बात कर लें, इंडियन पोस्ट ऑफिस की बात कर लें, ये किसके एग्जांपल है? आपके पब्लिक सेक्टर के। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये किसके एग्जांपल है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो जियो है, ठीक है। जियो कंपनी क्या है? प्राइवेट है। लेकिन BSNL क्या है? BSNL क्या है आपका? पब्लिक, ठीक है। ऐसे याद। और जो एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर्स आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स, ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है ना, मोटिव जो उसका लक्ष्य क्या होता है? अर्न प्रॉफिट्स, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, यही उसमें ये सारी गाइड किया जाता है। लेकिन सरकार में जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उसका जो है वो ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ प्रॉफिट। To get services, such services we have to pay money to these individuals and companies. अगर हम सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा? किसका भुगतान करना पड़ेगा? मनी का। किसको देना पड़ेगा? या तो इन प्राइवेट व्यक्तियों को या फिर इन कंपनियों को। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स, जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका पर्पज है ना केवल
अर्न प्रॉफिट्स नहीं होता है, प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता है। गवर्नमेंट रेट्स मनी थ्रू टैक्सेस, गवर्नमेंट क्या करती है, मनी कहाँ से प्राप्त करती है, टैक्सेस है, अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। और जो दूसरा तरीका है वो अपने सर्विस पर क्या करते हैं, तो एक्सपेंस करते हैं। मॉडर्न डे गवर्नमेंट्स स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज, जो आज की गवर्नमेंट है, आधुनिक काल की जो सरकारें हैं, वो स्पेंड खर्च करती है ऑन ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, बहुत सारी गतिविधि। ये व्हाट आर दीज एक्टिविटीज, और ये गतिविधियां क्या होती है, व्हाई डू गवर्नमेंट्स स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज, ये सरकारें ऐसी गतिविधि पर क्यों खर्च करती है, लेट्स फाइंड आउट, तो हम पता लगा। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको जरूरत है, किसको, समाज को, एज ए होल, बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो रीजनेबल कॉस्ट पर, एक सही उचित दाम पर वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अगर आज गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें चले जाओ, उसमें फीस बहुत ही कम है, फीस लगेगी नहीं जान चुकी, लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, आप इंडियन रेल में जाओ तो आपको पैसे कम देने पड़ेंगे, उसका टिकट का किराया कम लगता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो पोस्ट ऑफिस में आपका कम लगता है चार्ज, और अगर आप किसी प्राइवेट कोरियर से भेजोगे तो उसका चार्ज ज़्यादा। गवर्नमेंट स्कूल में फीस नहीं लगती है, प्राइवेट स्कूल में वाई, क्यों, सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी, कि इनमें से कुछ आवश्यकताओं पर सबसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट जो है मनी का वो खर्च होता है, सबसे बड़ी ज़्यादा धनराशि करनी पड़ती है, विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी, इज द बियॉन्ड द कैपेसिटी द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उससे बहुत ही दूर है। ठीक है, ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज दीज फैसिलिटीज इज नॉट इजी, कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हर लोगों से जो पैसा इकट्ठा करके जो इन चीजों को यूज करते हैं वो बहुत ही एक आसान तरीका नहीं है, आसानी से ऐसा नहीं हो सकता। इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज ए हाई रेट ऑफ देयर, अगर प्राइवेट जो है अगर ये चीजें देते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, दे वुड चार्ज ए हाई रेट ऑफ देयर, वो उस यूज का हाई रेट लगाएंगे। एग्जाम्पल्स जैसे, एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, सड़कें हो गई, आपके ब्रिज हो गए, पुलिया हो गई, रेलवे हो गया, हार्बर्स बंदरगाह हो गया, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी हो गई। देखो हमारे यहाँ प्राइवेट कोई कंपनी नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड, कोई कंपनी नहीं, ये किसकी है, ये पब्लिक सेक्टर। प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स, डैम के थ्रू इरिगेशन उपलब्ध करवाना, सिंचाई उपलब्ध करवाना। Thus, governments have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. इसीलिए जो सरकार है उनको हेवी स्पेंडिंग करना पड़ता है, भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है, एंड सुनिश्चित करना पड़ता है दैट दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन, क्योंकि पब्लिक का मतलब ही क्या होता है, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक ऐसी फैसिलिटीज जो सभी के लिए उपलब्ध, एवरीवन के लिए क्या हो, clear? These are some activities, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं which the government has to support, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन, प्राइवेट सेक्टर है वो ऐसे उत्पादन नहीं कर सकता और बिजनेस ऐसे नहीं करता, क्योंकि अनलेस गवर्नमेंट एनकरेज, जब उसे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट एनकरेज नहीं करे तो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मेनी इंडस्ट्रीज। अगर हम, क्योंकि सरकार के पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइवेट आदमी के पास क्या है, फैक्ट्री। अब मुझे बताओ, फैक्ट्री किससे चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से। अगर सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी के पैसे दाम बढ़ा दिए, दाम क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो फैक्ट्री पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ये गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती। गवर्नमेंट क्या करती है, इनको
छूट देती है, सब्सिडी देती है, तभी ये फैक्ट्रियाँ चल पाती है। अगर हम इधर इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ा देंगे तो ये फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, वस्तुओं का दाम बढ़ा देंगे और उनका प्रभाव किस पर पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये बात करना। मैनी यूनिट्स, ज्यादातर इकाइयां स्पेशली स्मॉल स्केल जो लघु उद्योग होते हैं, माइट हैव टू शट डाउन, इस कारण से बंद अ, हो सकते हैं। गवर्नमेंट है स्टेप्स इन प्रोड्यूस इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी इन रेट्स एट रेट्स विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, एक कदम उठाती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना और सप्लाई करना, उसका प्रसारण करना ऐसी रेटों पर जिस पर जो इंडस्ट्रीज है वो क्या कर सकती है, अफोर्ड कर सकती है। गवर्नमेंट हैज टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट, और गवर्नमेंट क्या करती है, तो बाकी बचा जो खर्च है वो उसको खुद बियर करती है, वो धारण करती है। सिमिलरली ठीक उसी तरह से द गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया बाइज व्हीट, गवर्नमेंट क्या करती है, भारत जो सरकार है वो क्या करती है, किसानों से व्हीट खरीदती है एंड राइस, राइस खरीदती है फ्रॉम फार्मर्स, किसानों से एट ए फेयर प्राइस। फेयर प्राइस, व्हाट इज फेयर प्राइस? फेयर प्राइस जो आजकल चलती है एमएसपी, क्या चलती है, एमएसपी। एमएसपी का मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट, ठीक है। ये सरकार तय करती है किसी फसल के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए, और इसी रेट पर, जैसा आपने देखा होगा कि मूंग जो है तो बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। कई कई क्या करते हैं किसान जो है अपनी मंडी में बेच के आ जाते हैं, लेकिन कई कई किसान होते हैं, जैसे आज का हमारे एरिया की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम कहाँ बेचेंगे उसको, राजपेट में बेचेंगे। तो राजपेट क्या है, दिस इज स्टोर्स इन इट्स गोडाउन, सरकार क्या करती है, उन गेहूं को गोडाउन में रखती है एंड सेल्स इट इट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स, और बहुत ही कम रेट पर वो क्या करते हैं, उपभोक्ताओं को बेचते हैं थ्रू राशन शॉप्स, राशन शॉप्स, ठीक है। राशन शॉप सब जानते हो, उचित मूल्य की दुकान। यू हैव रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी इन क्लास 11, नाइन्थ, आपने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास के, एक चैप्टर है फूड सिक्योरिटी, ठीक है। द government has to bear some of the cost in this way. The government supports both farmers and consumers. गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों तरफ से सपोर्ट करती है, इधर फार्मर्स को भी सपोर्ट करती है रेट दे करके, फेयर रेट दे करके, इधर सस्ते दाम पर इसको सपोर्ट करती है कंज्यूमर, ठीक है, किसान भी खुश, इधर उपभोक्ता भी खुश। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, और गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है इस पर क्या, प्रोवाइडिंग हेल्थ जैसे स्वास्थ्य पर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, शिक्षा सुविधाओं पर फॉर ऑल इज वन एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण है। वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ दीज इश्यूज इन द फर्स्ट चैप्टर, हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे पहले चैप्टर में किए हैं, डिस्कस किया है। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, उचित तरीके से स्कूल चलाना, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन देना, गुणात्मक शिक्षा देना, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा मीन्स 1 से 8 तक, वो भी अ, विशेष तरीके से इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार का कर्तव्य है। इसीलिए सरकार का कर्तव्य बनाने के लिए ये एक्ट आया था, आरटी एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर अनपढ़ व्यक्ति है, इलिटरेट है, निरक्षर है तो वो किसकी है, इंडिया की है। सिमिलरली ठीक उसी तरह से वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडियन चिल्ड्रन आर वेल नरिश्ड एंड क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली, जानते हैं कि लगभग भारत की 0.5%, ठीक है, यहाँ तक जो बच्चे हैं वो क्या है, मेल नरिश्ड है, कुपोषित है, क्या है,
कुपोषित है। और एक क्वार्टर ऑफ देम, और कुपोषित बच्चों में से एक क्वार्टर मीन्स वन फोर्थ, कि क्या है, क्रिटिकली है, बहुत ही गंभीर तरीके से क्या है, बीमारी है। वी हैव रीड अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी, हमने पढ़ना हमने पढ़ा है इसके बारे में, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो आपकी शिशु मृत्यु दर जो है के बारे में, शिशु मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा हो रही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ ओडिशा 40 और मध्य प्रदेश 48 इज हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। उड़ीसा की बात करें तो 40, मतलब 100 पर बच्चे कितने मर रहे हैं, 40, बच कितने रहे, 60। और सबसे ज्यादा है तो वो किसमें, मध्य प्रदेश और ओडिशा में। गवर्नमेंट also needs to pay attention to aspects of human development such as availability of safe drinking water। सरकार को ये भी आवश्यकता है कि अपना पे अटेंशन, अपना ध्यान दे किस पर, ह्यूमन डेवलपमेंट पर, मानव विकास पर। जैसे सबसे पहले वो क्या अवेलेबल करवाए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी। पानी तो बहुत ज्यादा है लेकिन पीने योग्य होना चाहिए। हाउसिंग फैसिलिटी, जैसे आपकी हाउसिंग फैसिलिटी के लिए कौन सा आता है, आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, एंड फूड, खाने के लिए, एंड न्यूट्रिशन, पोषण के लिए। It is also the duty of government to take care of the poorest and most ignored regions of the country through increased spending on in such area। और ये भी सरकार का कर्तव्य है कि ऐसे जो पुअरेस्ट है, सबसे गरीब है, और मोस्ट इग्नोर्ड, मतलब ज्यादातर उसको इग्नोर किया गया, ऐसे क्षेत्रों को, देश के क्षेत्रों को क्या किया जाना चाहिए, उन पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। क्लियर। तो ये था हमारा चैप्टर। तभी क्या करना है कि एक्सरसाइज करनी है। कल से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने जो फ्रेंड्स वगैरह पढ़ते हैं। हाँ, जो भी आपको कैसी क्लास लगी उसको एक्सप्लेन जरूर करना कमेंट बॉक्स में, और शेयर जरूर करना। ठीक है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके।